एक छोटे से लेकिन मेहनती लोगों से भरे गांव का नाम था प्रगतिपुर। ये गांव न तो बहुत अमीर था और न ही बहुत गरीब, लेकिन यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करना जानते थे। गांव की मिट्टी में मेहनत की खुशबू और लोगों के दिलों में सपनों की चमक बसती थी। इसी गांव में रहता था अर्जुन, करीब 17 साल का एक लड़का। अर्जुन समझदार था, तेज दिमाग वाला था, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी उसमें। वो समय की कद्र नहीं करता था। उसे लगता था कि अभी तो उम्र पड़ी है, बाद में सब कर लूंगा। अर्जुन के पिता मोहनलाल एक साधारण किसान थे। सुबह सूरज निकलने से पहले उठते, खेत जाते, पसीना बहाते और फिर घर लौटते। माँ सरला घर और पशुओं का काम संभालती थीं। दोनों चाहते थे कि अर्जुन पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन अर्जुन पढ़ाई को बोझ समझता था। समय की अनदेखी। हर सुबह माँ अर्जुन को आवाज देती, बेटा स्कूल के लिए देर हो रही है। अर्जुन करवट बदलते हुए कहता, अभी 5 मिनट और माँ। वो 5 मिनट कब आधे घंटे बन जाते उसे पता ही नहीं चलता। कई बार वो स्कूल पहुंचता तो पहली पीरियड खत्म हो चुकी होती। शिक्षक समझाते, लेकिन अर्जुन हंसकर टाल देता। गांव में अर्जुन के दोस्त भी थे, रवि, दीपक और सोनू। रवि पढ़ाई में अच्छा था और समय का पाबंद। दीपक खेलों में आगे था, लेकिन अनुशासन में रहता। सोनू मेहनती था और पिता के काम में भी हाथ बटाता था। अर्जुन अक्सर मजाक उड़ाता, इतनी टेंशन क्यों लेते हो, जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए। वे चुप रह जाते, लेकिन मन ही मन जानते थे कि अर्जुन गलत रास्ते पर है। दादाजी की सीख। अर्जुन के दादाजी हरि प्रसाद गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और बातों में जीवन का सार होता था। एक शाम वे अर्जुन को अपने पास बुलाकर बोले, बेटा क्या तुम्हें पता है सबसे कीमती चीज क्या है? अर्जुन बोला, पैसा। दादाजी मुस्कुराए, नहीं। इज्जत? वो भी नहीं। फिर दादाजी ने जमीन पर एक लकीर खींचते हुए कहा, सबसे कीमती चीज है समय। जो समय की इज्जत नहीं करता, समय भी उसकी इज्जत नहीं करता। अर्जुन ने बात सुनी, लेकिन दिल से नहीं अपनाई। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन गांव में जोरदार बारिश हुई, खेतों में पानी भर गया। अगले ही हफ्ते स्कूल में वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली थी। रवि, दीपक और सोनू दिन रात पढ़ाई कर रहे थे। अर्जुन सोचता रहा, अभी तो टाइम है, कल से पढ़ लूंगा। लेकिन कल कभी आया ही नहीं। परीक्षा के दिन अर्जुन का दिमाग खाली था। सवाल देखकर उसके हाथ कांपने लगे। जब परिणाम आया तो अर्जुन फेल हो गया। वो टूट सा गया। उसी दिन उसे पता चला कि रवि को छात्रवृत्ति मिली है, दीपक जिला टीम में चुना गया है और सोनू को शहर के स्कूल में दाखिला मिल गया है। अर्जुन अकेला रह गया। आत्मग्लानि और बदलाव। उस रात अर्जुन छत पर बैठा रो रहा था। दादाजी धीरे धीरे उसके पास आए। अब समझ में आया बेटा? दादाजी ने पूछा। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। दादाजी, मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। दादाजी ने उसका कंधा थपथपाया। समय कभी लौटता नहीं, लेकिन आज से संभाला जाए तो आने वाला समय बदला जा सकता है। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। एक नई शुरुआत। अगले दिन सूरज से पहले अर्जुन उठ गया। मां हैरान रह गईं। पिता की आंखों में उम्मीद चमक उठी। अर्जुन ने पढ़ाई का समय तय किया, मोबाइल और फालतू घूमना छोड़ दिया। शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन वो डटा रहा। गांव के लोग कहते, ये वही अर्जुन है। मेहनत का फल। 1 साल बाद अर्जुन ने फिर से परीक्षा दी। इस बार उसका नाम टॉप छात्रों में था। उसे शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। मां ने माथा चूम लिया। दादाजी मुस्कुराए, देखा बेटा, समय ने तुम्हें माफ कर दिया। वर्षों बाद, सालों बाद अर्जुन एक सफल इंसान बनकर अपने गांव लौटा। उसने गांव ने एक पुस्तकालय और समय प्रबंधन केंद्र खुलवाया। वो बच्चों से कहता, जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो। समय सबसे बड़ा गुरु है। कहानी की नैतिक शिक्षा। समय सबसे कीमती धन है। आलस्य सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। देर से सही लेकिन सही दिशा में उठाया गया कदम जीवन बदल सकता है। जो समय की कद्र करता है, समय उसे ऊंचाई तक पहुंचाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।